हेलो एवरीवन, आपका 10 मिनट क्लासेस में स्वागत है। आज से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10वीं और 12वीं के प्रारंभ कर रहे हैं, जो आपके पेपर में 99% पेपर में आएंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को यूट्यूब पर देखना है और उनको डेली रिवाइज करना है। तो आज से डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए आप लोग। ठीक है, मैं चालू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे अब 10वीं का चैप्टर नंबर 1 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 का अभाज्य गुणनखंड यानी इसकी गुणनखंड कर लेंगे 96 के। यदि आपसे नहीं बनते हैं तो ऐसे 96 लिख लेना है। और जो अभाज्य गुणनखंड विधि है कि पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 2, इधर आया 4, फिर 2 से डिवाइड किया तो इधर आया 1 और इधर क्या आया 2, फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो आया 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो आया 1। अब इस गुणनखंड को इधर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार आया 1 2 3 4 5 बार, 5 बार लिख लिया। अब इसके साथ 3, यानी ये बना हमारा 2 की पावर 5 गुणे 3। अब क्या लिख रहा है अगला 4, 404 की गुणनखंड करेंगे तो ऐसे 404 लिख लेंगे इसकी गुणनखंड। पहले 2 से काटा 202, फिर किससे काटा 2 से 101, ये बना हमारा। और 101 एक अभाज्य संख्या है तो स्वयं से कटेगी 101, तो क्या कर लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101, यानी ये बना हमारा क्या 2 की पावर 2 गुणे 101। तो इसमें जो दोनों में मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो जैसे 2 इसमें मिल रहा है 2 इसमें मिल रहा है, यानी 96 और 404 का एचसीएफ क्या हुआ एचसीएफ। एचसीएफ कहलाएगा हमारा 2 गुणे 2, यानी क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा 4। ठीक, अब वो कह रहा है सवाल में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है एलसीएम निकालने का, एक सूत्र बताया था आपको जब पढ़ाया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये सूत्र बताया था। तो क्या कर लेंगे, पहली संख्या हमारी क्या है 96 है और दूसरी संख्या क्या है 404। एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम निकालना है तो इसमें क्या कर देंगे 4 का भाग दे देंगे। तो क्या हुआ 96 गुणे 404 बटे 4। तो काटेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 0 के 0, यानी 101 में गुणा करा देंगे 96 का। 96 कम 96 और गुणे 96 कम 96, एलसीएम क्या आ गया 96 96, यानी 9696। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इस प्रकार एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि ना समझ में आया तो एक बार और, सबसे पहले 96 के गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद 404 के गुणा करना है, फिर 96 4 का जो दोनों में मिले वो एचसीएफ निकाल लेना है और फिर सूत्र लगा के एलसीएम निकाल लेना है। 672 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो 6 का क्या करेंगे हम 2 गुणे 3, कितनी बार आया 2 गुणे 3, यानी इनकी घात है 1 और 1। फिर 72 की गुणनखंड करेंगे, यदि आपसे नहीं बनता है तो इस प्रकार कर लीजिए। 2 का किससे काटेंगे 72 काटेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6, 12, 36 दूनी 72, फिर 2 से काटा तो क्या आया 18, फिर 2 से काटा तो क्या आया 9, फिर 3 से काटा 3 का 9, फिर 3 से काटा 1, तो 2 4 4 9 8 से 24 24 72, यानी ये बना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी बना 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। अब 120 की ऐसे ही कर लेंगे, तो 120 के क्या हुआ 2 गुणे 2 2, और फिर क्या होगा 3 गुणे 5,
यानी इसके बने 2 की पावर कितना 8, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 5। इसमें अपना जो सब में तीनों में मिलेगा या तीनों की सबसे कम घात होगी वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ क्या आएगा 6,72,120 का एचसीएफ आएगा हमारा, ये 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, यानी क्या आएगा 2 गुणे 3 बराबर 6 एचसीएफ आएगा। और 6,72 और 120 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकलेगा हमारा सबसे बड़ी घात इनमें जो भी आएगी। तो सबसे पहले 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 आया इधर, और फिर क्या बन रहा है 3 की पावर 5, ये बनेगा हमारा एचसीएफ। तो ये हुआ 8, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कितना हुआ 3 9 4 बार में आता है, ऐसे गुणा कर लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। यहाँ क्या आया 3 की पावर 2 और गुणे 5, तो ये कितना हुआ 9 गुणे 5, तो क्या बना 8 9 72, 72 गुणे 5, 5 दूनी 10 के 0, 35 1 36, यानी एलसीएम क्या आया 360। तो इस प्रकार आपको एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त करना है। इसमें सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर इसमें एचसीएफ के लिए जो सबसे कम घात तीनों में होगी उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है, तो यहाँ सबसे कम घात वाला क्या मिला हमें 1 मिला, तो 2 की पावर 1 लिख लिया। इधर 3 मिला तो 3 दोनों का गुणा करा दिया, तो क्या हुआ 6। फिर इन दोनों में देखते हैं एचसीएफ में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात, तो अभाज्य संख्या 2 में सबसे बड़ी घात 3 है। फिर गुणे में 3 की घात देखेंगे तो 2 है, फिर सिंगल 5 है, इनका गुणा करा देंगे तो 2 का 8, 3 का 9 और 5, तो 72 पंचे 360। इस प्रकार आपका क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हो गया। तो अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों लगाना है और शेष सवाल आपको कल फिर मिलेंगे।